जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। वेलकम टू माय चैनल। आई एम कल्याणी। आप सबको तो पता होगा ओडिशा, इंडिया का जो उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है रथ यात्रा, वो है लॉर्ड जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ आपको इससे मीनिंग क्या है पता है? वो है भगवान, जगत का, सारे जगत का नाथ है जगन्नाथ। और वो उनकी खासियत ये है, वो तीनों मंदिर में पूजा पाए जाते हैं तीनों, जैसे कि जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलभद्र जी, और उनके साथ एक बीच में बैठी रहती है सुभद्रा जी। और साल में एक बार वो लोग आते हैं सारा दुनिया को मिलने के लिए। मंदिर से बाहर निकल के वो लोग उनके मौसी माँ के मंदिर तक जाते हैं घूमने के लिए। और वो जो मंदिर से आते हैं मंदिर तक, वो सारे जो भक्तगण हैं उनको तीनों रथ में सवारी करके खींच के लेके जाते हैं। और ये पूरे सारे वर्ल्ड में फेमस है। तो हम लोग उड़िया लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं ये फेस्टिवल मनाने के लिए। और आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, जो है कि हम लोग दुबई में उड़िया लोग कैसे रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं। और दिस ईयर जो उड़िया लोग, ओडिशा समाज है, वो सिंधी सेरेमनी हॉल में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये छोटा सा ये देखते हैं हम अभी जाके कैसे कैसे वहाँ पे सेलिब्रेट होगा। वहाँ पे बहुत सारे उड़िया आए होंगे और उधर भी छोटा सा रथ हम लोग बना के खींचने वाले हैं। आज जो जा रही हूँ मैं, एक छोटा सा भजन आपको तो लाइन सुना रही हूँ, जो कि मेरी हार्ट के बहुत करीब है, वो जगन्नाथ जी का। कोठा भोगा खिया मोजा का खिया, उठो हे पहाड़ भांगी, उठो हे पहाड़ भांगी, पंडा पड़ी हारी करंती गुहारी, हे बाकू चंदन लागी, हे बाकू चंदन लागी, कोठा भोग खिया। तो अभी हम चलते हैं सिंधी सेरेमनी के हॉल, जो कि बर्दुबाई के मीना बाजार में होता है, मीना बाजार एरिया में। चलो वहाँ पे मिलते हैं। टिल देन बाय। Ladies and kids,
हरि बोलो। हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी। जाओ जाओ बोलो बाजी लगे। आप यहाँ किधर आए हो? रथयात्रा सेलिब्रेट कर रहे हो दुबई में? ये एक ही साल हो रहा है, इस बार हो रहा है या पहले से हो रहा है? बहुत साल से हो रहा है। और इधर आपको आगे कैसा लग रहा है? अच्छा, तो आप रथयात्रा जो होता है कहाँ पे होता है? पुरी में होता है। तो रथयात्रा तो आपको जानते हो कि तीन जो गॉड्स है वो गाइडेज है वो निकल के मंदिर से आते हैं। तो इसको तीन रथों का कलर क्या है आपको पता है? क्या है? जगन्नाथ का येलो और रेड, सुभद्रा का सुभद्रा जी का क्या है? उनका है ब्लैक और रेड, और बलभद्र है ग्रीन और तो यानी कि ये तीनों रथ में रेड है, सबसे कमन है। ओके ओके, थैंक यू अमित भैया। नमस्ते। नमस्ते। इनसे मिलिए। ये श्रीजुत अमिय मिश्रा जी, ये है हमारे ओडिशा समाज के प्रेसिडेंट, जो कि ये जो भी अरेंजमेंट देख रहे हैं आप, हम लोग दुबई में अभी रथ यात्रा कर रहे हैं। ये है सबसे, उनके पीछे सबका जो पहला हाथ होता है। बहुत सारे तो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, लेकिन ये जो पूरा पीछे सबका सपोर्ट सिस्टम है ये है हमारे हमें भैया। ओके भैया जी, आप बोलिए कितने साल से आप अभी इधर दुबई हम लोग यहाँ 10 साल से कर रहे हैं। ये हमारा इंटेंशन है कि उड़िया कल्चर को बढ़ाना है। तो साल में 4-5 प्रोग्राम कर रहे हैं। रथ यात्रा इसमें एक है। 300-400 आदमी आ रहे हैं, फैमिली लेके आ रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, पुलिंग हो रहे हैं, प्रसाद सवन हो रहा है। ये करके सब एंजॉय करके जा और भी क्या क्या हम ओडिया का और क्या बनाते हैं? जैसे रथ यात्रा एक है ओडिया का, वो भी बना रहे हैं। और क्या ओडिया का खास है आप इधर? गणेश पूजा कर रहे हैं। उत्कल दिवस मेन प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग ओडिया है और हम लोग बहुत अच्छी तरह से उत्कल दिवस मना रहे हैं इधर। ओके, थैंक यू भैया। आप इधर कहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे हम लोग 10 साल से यहाँ पे हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा का बना रहे हैं यहाँ पे। और एवरी ईयर रथ यात्रा के टाइम पे हम ये हॉल बुकिंग करके, जो सिंधी सेरेमनी हॉल दुबई में है, तो यहाँ पर दुबई में, तो यहाँ पे हम एवरी ईयर हम लोग रथ यात्रा बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 300 से लेके 400 लोग यहाँ पे आके हमेशा आते हैं। हमेशा आके यहाँ पे। अच्छा, कितने बजे आप शुरू किए पूजा? सुबह से कितने बजे से आए हैं? 10:30 बजे हम लोग यहाँ पे, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। रथ पुलिंग भी हो चुका है और बहुत अच्छा लगा ना रथ पुलिंग। वो जो आनंद हम लोग पूरी तो जा नहीं सकते, लेकिन अभी इधर आप देखेंगे कि कितने अच्छे से सारे जो भक्तगण हैं कितने प्रफुल्लित होकर रथ पुलिंग कर रहे थे। अच्छा भैया, हमारे एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जो रथ यात्रा में। रथ यात्रा तब तक नहीं होती, रथ पुलिंग तब तक नहीं होती जब तक वहाँ पे झाड़ू नहीं होता है ना? यस। तो वो प्रथा को, वो सिस्टम को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जब भी रथ निकलता है, रथ निकलने से पहले हमारा उड़ीसा के गजपति महाराज वो पहले छेरा पहरा पहले करते हैं, उसके बाद रथ फिर आगे बढ़ेगा। जब तक तो ये जो हमारा सिस्टम है, जब तक जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का तीनों रथ में गजपति महाराज जाके खुद स्विमिंग नहीं करते हैं, तब तक रथ चलता नहीं है, पुलिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि ये एक सिस्टम है, क्योंकि गजपति महाराज खुद
क्लीनिंग करेंगे तब जाके रथ यात्रा होगा। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर चंद्रशेखर छुटिया, जो कि दुबई में बहुत सालों से है, लगभग 15 और 20 साल 15 साल से रह रहे हैं। और इनका ये जो मैं देख चुकी हूँ कि मैं तो दुबई में बहुत इतना ज़्यादा साल नहीं हुआ है, 4-5 साल हुआ है, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब से आई हूँ भैया का हर उड़िया फेस्टिवल कैसे हम लोग दुबई में मना सकते हैं, उनका योगदान बहुत रहा है। जैसे कि भैया संबलपुर से बिलोंग करते हैं, तो भैया नवाखाई में पालन करते हैं इधर, और भैया उत्कल दिवस भी करते हैं। और क्या क्या बनाते हैं? गणेश चतुर्थी और सरस्वती पूजा। इस बार हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करने का सोच रहे हैं। दशहरा भी हम लोग सोच रहे हैं। तो भैया जो रथ यात्रा हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान तो उड़ीसा में बसे हैं, पुरी में, जो 4 धाम में से एक धाम है, लेकिन वो खाली उड़िया लोगों के लिए नहीं है। उड़िया का तो वो गर्व है, लेकिन पूरा देश के लिए, पूरा दुनिया के लिए है। वो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ कहते हैं उनको, वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो एक प्रथा है कि हम लोग मंदिर के अंदर सारे समाज के लोग नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए वो अपने भक्तों को मिलने के लिए वो बाहर आ जाते हैं। ये बहाना रहता है कि वो मौसी के यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, रेस्ट करने के लिए या छुट्टियाँ मनाने के लिए। वो तो है, वो तो प्रथा में है कि वो 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए उनके मौसी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो सच बात है, वो अपने भक्तों से मिलने आते हैं। जो भक्त उनको जाके मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो उनको मिलने आते हैं। उनका सबसे बड़ा भक्त एक भक्त सालवे करके है, जो एक कट्टरपंथी मुस्लिम जो मंदिर को नष्ट करने वाला एक योद्धा था, उसका नाम था लाल बेग। तो उन्होंने एक ब्राह्मण उड़िया से शादी कर लिया था। शिवाज वो एक विडो थे, तो फोर्सफुली शादी कर लिया और सालबेग ने जन्म लिया। लेकिन उसकी माँ इतनी बड़ी भक्त थी महाप्रभु जगन्नाथ का, तो वो उसी भक्ति में लीन हो गया। मुसलमान होते हुए भी वो एक बहुत बड़ा भक्त बन गया, और उनका हम लोग लिखे हुए भजन अब भी गाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर के अंदर नहीं घुस के उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो बाहर आके उनको दर्शन करते हैं। ऐसे मानना हुआ है कि वो साल में भगवान जी को दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको पता था वो अंदर में नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर, श्री मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए वो वेट कर रहे थे जब रथ यात्रा होगा। लेकिन वो कितना साहस है। और अभी ऐसा भी एक प्रथा है आजकल कि जब भी रथ निकलता है भगवान श्री जगन्नाथ का, तो मौसी के यहाँ पहुँचने से पहले एक जगह रुक जाती है, और वो रहता है वो भक्त सालबेग का समाधि, वहाँ रुकता ही रुकता है, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा भक्त है। तो पूरा दुनिया में, अभी पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो रथ यात्रा पालन होगा। अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, अरब ले लो, अभी तो यहाँ जो अबू धाबी में मंदिर, अभी हाँ हर जगह जगन्नाथ जी के भक्त हैं। और अभी जो मतलब मंदिर भी बन रहा है दुबई में, वहाँ भी भगवान जगन्नाथ आ रहे हैं। तो हम सबके लिए खुशी। दुबई में या अबू धाबी में? अबू धाबी और दुबई के बीच में। तो अभी 2 साल लग जाएंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ वहाँ पे स्थापित हो गए। ओके, थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आपका नाम क्या है? सुशांत। आप कहाँ पे रहते हैं? दुबई में या शारजा में रहते हैं? तो यहाँ का बहुत आनंद है, आपको क्या है, क्या बहुत इंडिया से बाहर हो और दुबई में हो, पर्टिकुलरली ये एक मुसलमान कंट्री है, फिर भी हम लोग को ये मौका मिल रहा है कि हम लोग रथ यात्रा सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे देख रहे थे कि आपने अरेंजमेंट में आपको, तो क्या अरेंजमेंट ऐसा हुआ है? हम लोग जैसे इसमें जगन्नाथ जो रथ है वो सुबह से हम लोग रेडी किए हैं। डेकोरेशन किए हैं, सुबह से पूजा तो खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर में हमारा हमारा प्रसाद सेवन शुरू हो जाएगा। तो ये सब अरेंजमेंट
अच्छा भैया, आपको पता है कि अब जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा का तीनों घाट का रथ का नाम क्या है, पता है? जगन्नाथ जी का रथ का नाम बलभद्र जी का नाम देवदलन है और सुभद्रा जी का रथ का नाम नहीं भैया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सुभद्रा जी का है दर्पदलन एंड बलभद्र जी का है देवदलन। तालध्वज तालध्वज। एंड जगन्नाथ जगन्नाथ जी जी का है नंदीध्वज। वेरी गुड, ओके, थैंक यू भैया, नमस्कार। अभी क्या आनंद बाजार सेवन कर रहे हैं? हाँ। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। Thank you for watching my channel, and if you like it, please like, share and comment, and please subscribe my channel. Thank you.